यह कहानी एक चोर की है, जिसके पिताजी भी चोर थे। जब उनके अंतिम क्षण आए, तो उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैंने उम्र भर चोरी की और तुम भी इसी काम में लग गए हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कभी भी किसी मंदिर, धार्मिक स्थान या आश्रम में मत जाना। गलती से भी तुम्हारे कदम वहां ना पड़े, वरना यह चोरी का धंधा खत्म हो जाएगा। बेटे ने इस बात को याद रखा। यह उसके लिए एक मंत्र जैसा था। यह कहकर उसके पिताजी ने अंतिम सांस ली। वह चोरी पर चोरी करता रहा। एक दिन जब वह एक घर में घुसा, ताला तोड़ा और अलमारी से सामान निकालने ही वाला था कि घर वालों की आंखें खुल गईं। वे चिल्लाने लगे, चोर चोर, और सैनिकों को बुलाने लगे। चोर भागने लगा। सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। भागते भागते वह एक आश्रम में जा पहुंचा। उसे याद आया कि उसके पिता ने सिखाया था कि किसी भी हालत में धार्मिक स्थानों पर नहीं जाना। लेकिन अब वह वहां पहुंच चुका था। आश्रम में सत्संग चल रहा था। उसने सोचा कि अपने कान बंद कर ले, ताकि कोई आवाज न सुनाई दे। लेकिन इंद्रियों को रोकना आसान नहीं होता। उसके कानों में एक बात पड़ गई। सत्संग में संत कह रहे थे, देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसने यह बात सुन ली और वहीं से आश्रम से बाहर निकल आया। उसे पकड़कर राजा के सामने लाया गया। उसके पिताजी ने उसे एक और बात सिखाई थी, कभी भी चोरी स्वीकार मत करना, चाहे कितनी ही मार पड़े। मानना मत कि तुमने चोरी की है। राजा ने गुस्से में पूछा, क्या तुमने चोरी की? उसने साफ इनकार कर दिया, मैंने कोई चोरी नहीं की। राजा ने सैनिकों से कहा, इसे जेल में डाल दो। जेल में उस पर कड़ी पूछताछ हुई, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। राजा को जब यह बात बताई गई कि चोर चोरी मानने को तैयार नहीं है, तो उसने अपने मंत्रियों से सलाह ली। उसके राज्य में यह परंपरा थी कि जब तक कोई अपराध स्वीकार न करे, उसे सजा नहीं दी जा सकती। एक बुद्धिमान मंत्री ने कहा, एक काम करते हैं, पता करते हैं कि यह चोर किस भगवान को मानता है। उसी आधार पर इसे बेनकाब किया जा सकता है। जब पता किया गया, तो मालूम हुआ कि वह चोर देवी मां की पूजा करता था। एक चाल चली गई। एक महिला को देवी के रूप में तैयार किया गया। उसे नकली भुजाएं लगा दी गईं, हाथ में मशाल पकड़ा दी गई और एक नकली शेर पर बैठाकर तैयार किया गया। सब कुछ देवी के रूप जैसा दिख रहा था। रात के समय जब चोर जेल में था, तो अचानक दरवाजे अपने आप खुलने लगे। पहले से ही सब योजना बनाई जा चुकी थी। नकली देवी शेर पर सवार होकर प्रकट हुई। चोर हैरान रह गया। जिसे वह पूजता था, वही उसके सामने आ गई। उसने भाव विभोर होकर कहा, मां, आप प्रकट हो गई। नकली देवी ने कहा, अच्छा, चलो अब सच बता दो, क्या तुमने चोरी की है? जेल में मशाल जल रही थी, उजाला था। चोर की नजर उस नकली देवी की परछाई पर पड़ी। तभी उसे आश्रम में सुनी हुई बात याद आई। देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। तुरंत ही उसे समझ आ गया कि यह सब एक खेल है। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, नहीं मां, अगर मैंने चोरी की होती तो आपको सबसे पहले पता होता। आपसे छुपाने की क्या आवश्यकता थी? बाहर खड़े सैनिक और सेनापति ये सब सुन रहे थे। वे पहले से ही सिर्फ एक गवाही की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने समझ लिया कि इसने चोरी नहीं की है। इस चोर को राजा के दरबार में लाया गया और उसे छोड़ दिया गया। उस दिन के बाद वह हर दिन सत्संग में जाने लगा। उसका जीवन सुंदर बन गया और उसने चोरी का धंधा छोड़ दिया। अगर हम अच्छी बातें सुनते रहेंगे, सत्संग करते रहेंगे और अच्छे लोगों की संगति में रहेंगे, तो हमारे कर्म भी अच्छे होते चले जाएंगे।